अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान। आई एम सर्विंग एज ए लेक्चरर इन केमिस्ट्री। आज हम नम्स का 2024 में जो पेपर आया है उसको डिस्कस करेंगे। उसके हमने जस्ट फर्स्ट 5 क्वेश्चंस लिए हैं। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इनके जवाब क्या होंगे और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको आ जाए तो हमको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कैल्शियम रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म कैल्शियम सल्फाइड, यानी कि कैल्शियम और सल्फर का रिएक्शन है, कैल्शियम सल्फाइड बन रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हमारे पास 2 ग्राम कैल्शियम हो, यानी कि इसके हमारे पास 2 ग्राम है और सल्फर जो है इसके 4 ग्राम मौजूद हो, तो हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड कितना बनेगा, ये क्वेश्चन। If 2 gram of calcium and 4 gram of sulfur are available for reaction, the amount of product formed, तो प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी बनेगी ये हमने देखना। तो एक बात ध्यान में रख लें, जब भी आपसे प्रोडक्ट की मिकदार पूछी जाए, जब भी, तो सबसे पहले आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कैसे करेंगे ये समझें। आपने करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। करना क्या है, आपके पास जो गिवन अमाउंट है, अब गिवन अमाउंट है कैल्शियम की 2 ग्राम, आप इस अमाउंट को डिवाइड कर दें जो बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक अमाउंट बनती है। अब देखिए यहां पर मैस दिया हुआ है ना, तो आप ये देखें बैलेंस इक्वेशन में कैल्शियम का 1 मोल है, तो 1 मोल कैल्शियम का मैस कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 40। तो आप इसको क्या करें, 40 के ऊपर डिवाइड कर दें। इसी तरीके से अब सल्फर को देखें, सल्फर की जो अमाउंट हमें दी गई है वो कितनी है, 4 ग्राम है, और जो बैलेंस इक्वेशन में मोल इसके हैं वो कितने हैं, 1 है, और 1 मोल सल्फर का जो मैस बनता है वो बनता है 32। हम इसको 32 के ऊपर डिवाइड करते हैं, यानी कि आपके पास जो गिवन क्वांटिटी है उसको आप डिवाइड करेंगे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर क्वांटिटी बनती है उसके ऊपर। अब आपने करना क्या है, इसको इसके ऊपर कट करें तो ये आएगा 1/20, और इसको अगर हम कट करें तो ये 1 आएगा 1/16। तो इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, देखिए दोनों में ऊपर 1 है, यहां पर भी 1 है। अगर ऊपर वैल्यू सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, अब यहां पे देखिए डिनोमिनेटर छोटा है और यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसके बटे में रकम बड़ी होगी वो वैल्यू छोटी होगी। तो एक्चुअल में ये वाली वैल्यू छोटी है, जो वैल्यू छोटी होगी वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो ये हमारे पास आ गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आपने जो प्रोडक्ट देखनी है, प्रोडक्ट देखनी है लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिहाज से। अब इसको कैसे देखेंगे ये भी आपको मैं सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, बहुत हेल्पफुल होगा। अब देखिए यहां पर ये चीज फाइंड आउट करनी है, इसका हमें मैस चाहिए और इसका मैस दिया हुआ है, सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट को देखेंगे। अब जो चीज गिवन है उसको आप ऊपर रख लें। अब गिवन क्या है, कैल्शियम सल्फाइड, मैस ऑफ कैल्शियम सल्फाइड, डिवाइड कर दें उसके ऊपर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, कैल्शियम है, तो मैस ऑफ कैल्शियम। अब आप लिखें इक्वल, इक्वल के बाद क्या लिखना है, इक्वल के बाद वो अमाउंट लिखनी है जो बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक बनती है। अब देखिए बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक इसकी अमाउंट कितनी बनेगी, कैल्शियम होता है 40, कैल्शियम का मोलर मैस 40 है, सल्फर का मोलर मैस 32 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 72। तो आप मैस ऑफ कैल्शियम सल्फाइड बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक बनेगा 72, ये लिख लें। उसके बाद अब यहां पर कैल्शियम का मैस 1 मोल है, 1 मोल कैल्शियम का मैस बनेगा 40, ये लिख लें। अब इसमें से देखें आपके पास ये वाली चीज गिवन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का मैस दिया हुआ है जो कि हमारे पास 2 ग्राम है, तो आप यहां पे 2 ग्राम पुट करें। अब मैं यहां पर लिखने लगा हूं मैस ऑफ कैल्शियम सल्फाइड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 72/40। अब आपने करना क्या है, इसका मैस निकाल लें, तो आप सिंपली इसको इस तरह ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें। जब मैं इसको इस तरह ले जाकर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास मैस ऑफ कैल्शियम सल्फाइड आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको अब हम इससे कट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 20।
अब 20 जो है अगर मैं इसको मजीद कट करूं तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 36। अब 36 को अगर हम 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.6, यानी कि इसका जवाब हमारे पास क्या होगा 3.6 होगा। तो आप इसको इस तरह से जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपने क्या बताना है, ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो किस में होंगे। 23 ग्राम सोडियम है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम नाइट्रोजन गैस है और 2 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने एक फार्मूला देखना है, मैस को डिवाइड करेंगे मोलर मैस के ऊपर। जो मैस दिया गया है उसको मोलर मैस के ऊपर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो मल्टीप्लाई Na। तो अब यहां पर देखें मैस ऑफ सोडियम कितना है 2 ग्राम। सोडियम का मोलर मैस कितना होता है ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये हमारे पास 23 है। इसको 23 के ऊपर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, यानी कि इसका जो हमारे पास जवाब आएगा 2/23 इंटू Na आ जाएगा। ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस होता है H2। अब इसके जो मैस दिया हुआ है वो 2 ग्राम है। जो मोलर मैस बनेगा, मोलर मैस भी देखें हाइड्रोजन के एक एटम का मैस 1 होता है, तो 2 का बन जाएगा 2, तो ये आपके पास बन गया 2 मल्टीप्लाई Na, यानी कि ये कट हो जाएगा आपके पास, इसका जवाब आ गया Na। अब यहां पर देखें ये कितना है 2 ग्राम दिया हुआ है, नाइट्रोजन गैस है, गैस का फार्मूला होता है N2, तो 2 डिवाइडेड बाई एक नाइट्रोजन का मैस 14 है, तो 2 का कितना बन जाएगा 28, तो 28 के ऊपर डिवाइड करेंगे 28, मैस को मोलर मैस पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे Na से। फिर उसके बाद आपके पास ये 2 ग्राम दिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है CO2। अब गिवन मैस है 2 डिवाइडेड बाई इसका मैस अगर हम निकालेंगे, मोलर मैस कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 1 का 16 है, तो 2 का बनेगा 32, तो इसको 44 के ऊपर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा Na। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये अब हमारे पास आएगा 1/22, ये आएगा 1/14 और ये हमारे पास आ रहा है 2/23। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, तो हम देखेंगे हमारे पास ना Na आ रहा है, यानी कि ये 1 मोल आ रहा है, बाकी ये सब वैल्यू जो है 1 से छोटी है। तो आपके पास सबसे ज्यादा पार्टिकल इसमें होंगे, क्योंकि Na जो है हमारे पास होता है 6.02 इंटू 10⁻23, यानी कि हाइड्रोजन गैस में सबसे ज्यादा पार्टिकल की तादाद होगी। उसके बाद है वैल्यू ऑफ L, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी फॉर 4p ऑर्बिटल। 4p ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है सब शेल का। एक बात ध्यान में रखें, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो, L की वैल्यू 0 हो तो सब शेल होता है S। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो 1 तो सब शेल होता है P। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो 2 तो सब शेल होता है D। और अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 हो तो सब शेल होता है F। तो अब यहां पर देखिए सब शेल कौन सा है, ये जो 4 है ये शो करता है N की वैल्यू को, और P हमारे पास सब शेल है, तो P के लिए L की वैल्यू क्या होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। चौथा क्वेश्चन है एलिमेंट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस म्यूटेशन क्रिप्टॉन एंड 5s246d। एक बात ध्यान में रखें, ये हमारे पास 36 होता है। क्रिप्टॉन जो है इसका एटॉमिक मास 36 है, सॉरी एटॉमिक नंबर इसका 36 है। अब 36 है तो इसमें ना अब आप 8 और ऐड कर दें, यानी कि 36 ये कितना हो जाएगा 32 और इसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये 44 बन जाएगा। तो अब यहां पर देखें स्ट्रोंशियम का मास कितना दिया, एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है 38, प्लैटिनम का कितना दिया हुआ है 46, रुबिडियम का कितना दिया हुआ है 44 और जर्कोनियम का कितना दिया हुआ है 40। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रुबिडियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके मुताबिक आएगी, क्योंकि इसका जो यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस ये आपके पास 44 के बराबर बन रहा है, तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा।
फिर उसके बाद चूज द अलाउड स्टेट, अलाउड सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, यानी कि कौन से क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो पॉसिबल है। चूज द अलाउड सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमने देखना है कौन सा क्वांटम नंबर अलाउड है। ये जो चूज द अलाउड सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग, ये 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, इसमें से हमने चूज करना है। तो अब ये देखें, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 होगी। अब एक्चुअल में l की वैल्यू होती है n-1, यानी कि 0 से n-1 तक हो सकती है, तो l की वैल्यू n से कम होनी चाहिए, तो यहां पे कम है। फिर उसके बाद जो m की वैल्यू होती है वो l की नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू तक होती है, यानी कि जो अगर यहां पर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -2, -1, 0, +1, +2, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। यानी कि अगर हमारे पास l की वैल्यू जो भी होगी तो m की जो वैल्यू है उसकी नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू तक होगी। ये आप यूं समझ लें जैसे नंबर लाइन पर होता है, 0, +1, +2, -1, -2, तो ये 2 से इसकी वैल्यू 2 है ना, तो -2 से +2 तक। अब यहां पर 0 है तो इसका मतलब पॉसिबल है। और s जो है स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो पॉजिटिव हाफ होती है या नेगेटिव हाफ, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल है, ये ठीक है। हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू भी 3 है। l की वैल्यू हमेशा n से कम होगी, n-1, यानी कि ये 2 हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, तो ये वाले ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, पॉसिबल है क्योंकि n-1 होता है, लेकिन m की वैल्यू नेगेटिव l वैल्यू से पॉजिटिव l वैल्यू तक जाएगी, यानी कि -3 से +3 तक हो सकती है। यहां पर क्या दी हुई है, 4, तो ये वाली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 2, ठीक है, पॉसिबल हो सकती है। m की वैल्यू इसकी नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू तक होगी, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो ये हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इस वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो उसको जरूर डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम।